डिलीवरी बॉयज होते हैं, लेकिन ये डिलीवरी गर्ल हैं। कितना मुश्किल है ये काम? लड़कियों के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लड़कों के लिए मुश्किल है। कई दफ़ा होते हैं लोग हाइपर हो जाते हैं। मेरे फादर जो से उनको 3 इयर्स हो गए जबकि उनकी डेथ हुई है, तो मैंने इसलिए डिलीवरी की कि ताकि मेरी जो सैलरी है वो इंक्रीज होके आए। टिप के जरिए मेरे घर का भी सिरकट जो था रोज का चल जाता KFC में कुछ बनाती भी हैं है। आल जो बर्गर्स हैं इनके, मुझे सभी रेसिपी पता है, वो सब भी मैं बना देती हूँ। कि लड़कियों को लोग बड़ा तंग नजर से देखते हैं और कहते हैं कि यार ये लड़की क्यों ये काम कर रही है। एक दफ़ा मैं एक ऑर्डर देने गई तो आगे से उन्होंने बड़ा तंजिया तौर पे कहा कि मैडम आपको यही काम मिला था कम करने के लिए। आगे क्या आपने सोचा हुआ क्या था? एक बचपन की ख्वाहिश होती है कि यार मैं ये बनना चाहती हूँ। हाँ, मेरी बचपन में ख्वाहिश थी। वो ख्वाहिश मेरी नहीं थी, मेरी मदर की थी। जब मैं पैदा हुई थी उन्होंने मुझे तब कहा था कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस इन पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका अपना फैज़ान हैदर। नाज़रीन, मेरे साथ अरीबा मौजूद हैं। एक मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी कि एक लड़की होने के बावजूद हमने अपनी सोसाइटी में सुना ये है कि डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, लेकिन ये डिलीवरी गर्ल हैं। इनसे बात करते हैं कि कब ये आइडिया इनको आया और कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अरीबा, कितना मुश्किल है ये काम? सबसे पहले ये बताएं। ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि लड़कियों के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लड़कों के लिए मुश्किल है। कई दफ़ा होते हैं लोग हाइपर हो जाते हैं और अक्सर होता है कि मैं अपने राइडर्स जो से उनकी कॉल अटेंड करके कस्टमर को जो है ना कूल डाउन करती हूँ कि कोई मसला नहीं है, कि राइडर आपके पास 5 मिनट में पहुँच जाएगा। मुझे मैक्सिमम 9 मंथ हो गए। क्या वजह बनी, क्यों स्टार्ट किया, ये इनिशिएटिव लिया आपने कि मैं भी बाहर निकल के काम करूं? कोई फैमिली इशू से ये क्या वजह बनी? जी, ये मेरा फैमिली इशू ही था। मेरे फादर जो से उनको 3 इयर्स हो गए जबकि उनकी डेथ हुई है, तो इसलिए मैंने ये जो कदम है वो उठाया कि मैं जो है कि डिलीवरी के ज़रिए मैं अपना घर जो है ना सपोर्ट कर सकूँ उन्हें और कमा सकूँ, ताकि मुझे इससे ये है कि अंदर जो से क्या सैलरी तो है लेकिन अंदर आपको कोई मतलब कि रोज़ का खर्चा नहीं बन सकता। तो मैंने इसलिए डिलीवरी की कि ताकि मेरी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होके आए, ताकि टिप टिप के ज़रिए मेरे घर का भी सिरकट जो था रोज़ का चल जाता है। भाई वगैरह भी हैं आपके? जी, भाई ज़रूर है मेरा है वो, लेकिन उसकी हमने शादी कर दी है। जी, वो अलग है। घर का जो भी निज़ाम है वो आप ही चला रही हैं, फाइनेंशियल? जी, बिल्कुल मैं ही चला रही हूँ। अच्छा मुझे बताएं, इसके अलावा ये डिलीवरी करती हैं और ये कौन से रेस्टोरेंट में जॉब कर रही हैं और वहाँ पे और क्या करती हैं आप? अच्छा, पहले तो मैं आपको यही कहूँगी, मैंने फ़िलहाल अभी तो KFC जॉइन किया हुआ है, लेकिन मेरा आगे इरादा बन रहा था कि मैं कहीं और भी जाके जॉब करूँ। लेकिन मुझे मेरे जो राइडर्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा देखो, अगर तुम ऑर्डर्स ज़्यादा करोगी तो ऑलरेडी तुम्हारी जो आएगी इंक्रीज़ होके सैलरी, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है डबल करने की। इससे अच्छा है कि आप जो अपनी स्टडी है उस पर ज़्यादा जोर करो, डालो। होता है कि लड़कियाँ खाना बनाने के बड़ा शौकीन होता है, कोई KFC में कुछ बनाती भी हैं? जी, मैं अंदर सप्लाई पे होती हूँ। मुझे आल जो बर्गर्स हैं इनके, मुझे सभी रेसिपी पता है, वो सब भी मैं बना देती हूँ। अच्छा और बताएं, क्या मुश्किल आता है स्टार्ट जब आप लड़की एक लड़की के लिए जो डिलीवरी करना है ना, वो ज़रा स्टार्ट में मुश्किल, क्योंकि हमारा जो टिपिकल मुआशरा ऐसा है कि लड़कियों को लोग बड़ा तंग नज़र से देखते हैं और कहते हैं कि यार ये लड़की क्यों ये काम कर रही है। तो होता है कभी ऐसा फील होता है? हाँ, ये स्टार्टिंग में मुझे ऐसा फ़ील हुआ था कि एक दफ़ा मैं एक ऑर्डर देने गई तो वो आदमी बाहर आया, तो मैंने सलाम वगैरह लिया उनके साथ। मैंने उनसे पूछा कि सर आप कैसे हैं, क्या हाल है आपका? आगे से उन्होंने बड़ा तंज़िया तौर पे कहा कि मैडम आपको यही काम मिला था कम करने के लिए। तो मुझे उस टाइम अच्छा नहीं लगा, मैं थोड़ी-सी इमोशनल हो गई थी कि मुझे इन्होंने ऐसे क्यों कहा है? तो मैंने कहा नहीं सर, ये मेरी मजबूरी है एक, तो मैं उसकी वजह से ये कह रही हूँ। तो वो मुझे कहते कि आप बेटा आप अंदर भी काम कर सकते, ज़रूरी तो नहीं आप बाहर ही निकलो तो फिर। लेकिन फैमिलीज होती होंगी, वो बड़ी खुश होती होंगी आपको देख के जब वो ऑर्डर वगैरह आप देने जाती हैं कि यार लड़की इतनी मेहनत कर रही है और इस तरह का काम कर रही है जो हमारे मुआशरे में नहीं किया जाता ज़्यादातर। जी, मुझे कई दफ़ा हुआ है, काफ़ी लड़कियाँ लड़के जो है वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो फिर मुझे टिप के ज़रिए एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहते हैं कि हमें बहुत खुशी हुई आपके साथ मिलके कि फर्स्ट टाइम हमें लड़की जो सी है ऑर्डर देने आई है। अच्छा क्वालिफिकेशन क्या है, स्टडी वगैरह की है आपने? जी, मैं की हुई है, मेरी फर्स्ट ईयर्स है क्वालिफिकेशन। आगे क्या आपने सोचा हुआ क्या था? एक बचपन की ख्वाहिश होती है कि यार मैं ये बनना चाहती हूँ, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जो है ना उस हिसाब से अपने आप को लेके चली हैं आप? हाँ, मेरी बचपन में ख्वाहिश थी। वो ख्वाहिश मेरी नहीं थी, मेरी मदर की थी। जब मैं पैदा हुई थी उन्होंने मुझे तब कहा था कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगी। तो कुछ घर के थोड़े मसला मसाइल हो गए, तो उसकी वजह से मैं नहीं बन पाई। तो फिर मैंने ये जो फास्ट फूड का जो है मेरा, कब से चला रही है? ये स्कूटी तो मैक्सिमम मुझे 8 to 9 मंथ हुए हैं। रेस नहीं लगाती है। जब जल्दी देना हो तब यार पहुंचे बस। हाँ, हो जाता है, ऐसा हो जाता है। कभी हुआ वो लेट हो तो आपको फाइन वगैरह हुआ हो कि यार वो ऑर्डर, वो कहते हैं कि आपकी जो पे से निकाला जाएगा वो जो जितना भी उनका
होता है वो? हाँ, अक्सर हो जाता है, कभी कभार हो तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि ऑर्डर डिलीवर हो जाता है, फिर कस्टमर हमारी कॉल अटेंड नहीं करता। टीम मेंबर्स अच्छे हैं? टीम मेंबर्स बहुत अच्छे हैं मेरे सारा स्टाफ ही बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत सपोर्टेड है। आगे क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान मेरा ये है कि मैं अपनी स्टडी जो सी है वो कंटिन्यू रख के, तो साल में आगे जो पोस्ट है मेरी, जैसे कि सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है, आरजीएम, उस पोस्ट तक मैं पहुंच सकूँ। दिन के कितने ऑर्डर्स कर लेती हैं? मैं मिनिमम 20 कर लेती हूँ। पूरा लाहौर घूमती हैं? पूरा लाहौर ये बरकत तो सारा घूम लिया मैंने। हाँ, ये सारा एरिया मैंने कवर किया हुआ है। अच्छा, और बताएं कि लड़कियों के लिए कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि बड़ी कम एज है आपकी और इसमें इतना मेहनत वाला काम, तो उसमें आप ये सब करें तो? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं यही कहूँगी कि हमें मेहनत करनी चाहिए। लड़के ज़रूरी नहीं कि लड़कों ने ही ये मतलब कि अपना सर पे या कंधों पे बोझ रखा होता है कि हम बस लड़के ही हैं जो से मेहनत करेंगे। लड़कियां भी हम मेहनत कर सकती हैं यार। देखो, सबसे बड़ी बात है, हम अपनी जो सी हमारे जो फैशन है हम उसको पूरा कर सकते हैं। टीम मेंबर्स आपके हैं? ये आपको लेने मेरे ख्याल से आए हैं। ये राइडर्स हैं हमारे। अच्छा, नाज़रीन, ये थी अरीबा। आपने कहानी इनकी सुनी है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा वर्क कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, और उन लड़कों के लिए बड़ी लड़कियों के लिए बड़ी मोटिवेशन है कि अगर आप लोगों को नियत है काम करने की, आप काम करना चाह रही हैं, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान।